यानी गंदा खान पान करके, गंदे कर्म करके तुमने खराब किया है, इसलिए इसका लाभ तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जब रावण की समझ में नहीं आया, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था और तुम तो कुछ भी नहीं जानते हो। जब उसकी समझ में नहीं आया तो तुम शराबी कबाबियों की समझ में ये समय का इतिहास जो बनने जा रहा है या समय का संदेश जो सुख शांति का है, तुम्हारी समझ में कैसे आए? इसमें तो सजा के सिवा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, और वो मिलने वाली है। जब तक इस आकाश मंडल में संतों की अमर वाणी का प्रचार प्रसार होता रहेगा, तब तक कुदरत खुल के नंगा नाच नहीं कर सकती, ये उसकी ताकत नहीं है। लेकिन जब आप मजबूर कर दोगे उनको, मानोगे नहीं, चेतोगे नहीं, सुधरोगे नहीं, तो फिर वो चार्ज स्वयं तो करेंगे नहीं, अपना चार्ज ये प्रगत को सौंप देंगे, और प्रगत तो 1 सेकंड में करोड़ों का वारा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सब्सक्राइब, राम राम। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपको एक ऐसे महापुरुष से मिलाने जा रहे हैं जिनकी भविष्यवाणियां अधिकतर सच हुई हैं और हो भी रही हैं। तो कौन है वो संत जिन्होंने ऐसी भविष्यवाणियां की कि सावधान हो जाओ, भगदड़ मचने वाली है और दुनिया का अंत होने वाला है, 1 सेकंड में करोड़ों लोग मर जाएंगे। क्या सच में ऐसा होने वाला है? तो आइए हम आपको उन्हीं संत से मिलवाते हैं जिनका नाम है तुलसीदास जी उर्फ जय गुरुदेव बाबा। तो अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो अब आइए सुनते हैं जय गुरुदेव बाबा की भविष्यवाणी क्या कह रहे हैं। इसके बाद उन्हीं के द्वारा की हुई एक और भविष्यवाणी दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने 1971 में एक और भविष्यवाणी की थी, जिसमें बताया था कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है और इस समय वह 20 वर्ष का हो चुका है। तो कौन है वो महापुरुष? आइए देखते हैं ये वीडियो। गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। गुरुदेव। प्रेमियों, ये भी किसी को नहीं मालूम है ये आवाज यहीं क्यों लगाई जा रही, इसी स्थान पर ये सब क्यों हो रहा? क्योंकि यहीं ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। ये तपोभूमि है, लेकिन तुमने इसको खराब किया। यानी गंदा खान पान करके, गंदे कर्म करके तुमने खराब किया है, इसलिए इसका लाभ तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जब रावण की समझ में नहीं आया, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था और तुम तो कुछ भी नहीं जानते हो, तुम्हें क्या मालूम ये सब क्या है? जब उसकी समझ में नहीं आया तो तुम शराबी कबाबियों की समझ में ये समय का इतिहास जो बनने जा रहा है या समय का संदेश जो सुख शांति का है, तुम्हारी समझ में कैसे आए? अगर समझ में आ जाता तो रावण जैसे विद्वान का विनाश नहीं होता। अगर कृष्ण भगवान की बात समझ में उनके मामा कंस को आ जाती तो विनाश नहीं होता। प्रहलाद की बात अगर उसके पिता हिरण्यकश्यप को समझ में आ जाती, मान लिया होता, तो विनाश नहीं होता। ये न मानने का परिणाम है और वही तुम्हारा होगा, वही तुम्हारा होगा। अब वो समय बहुत करीब है, इसलिए अब भी जागो, चेतो, होश में आ जाओ। ये संदेश देने तुम्हारे गांव में कोई नहीं आएगा, और जो आते हैं वो पिछली कहानियां सुना के और पैसा लेके चले जाते, वो तो बेचते हैं। ये ज्ञान बेचने वाला कलयुग का नहीं है, इसके बदले कुछ मांगा नहीं जाता और तुमको सब कुछ जीव को दिया जाता। प्रसाद देकर भी उसका सुधार किया जाता, भंडारे की रोटी खिलाकर भी सुधार किया जाता है। ये सब तरह तरह की सुधार नीति जो उन्होंने कलयुग के कमजोर गंदे जीवों के लिए अपनाई है, लेकिन बात समझ में किसी की नहीं आती। समझ आ जाए तो सजा किसको मिली? अरे वो भी काम खत्म रह जाएगा। जब अन्य युग में सजा मिली, जो अच्छे युग थे
कलयुग तो खराबी सबसे ज्यादा, इसमें तो सजा के सिवा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, और वो मिलने वाली है। लेकिन अभी थोड़ा सा तुम्हारे सिर पर बरद हस्त रखा जा रहा, ये अमरवाणी का। जब तक इस आकाश मंडल में संतों की अमरवाणी का प्रचार प्रसार होता रहेगा, तब तक कुदरत खुल के नंगा नाच नहीं कर सकती, ये उसकी ताकत नहीं है। लेकिन जब आप मजबूर कर दोगे उनको, मानोगे नहीं, चेतोगे नहीं, सुधरोगे नहीं, तो फिर वो चार्ज स्वयं तो करेंगे नहीं, अपना चार्ज ये प्रगत को सौंप देंगे। और प्रगत तो 1 सेकेंड में करोड़ों का वारा है। अभी आपने देखा बाबा जी सन 80 से आपको बता रहे हैं कि शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, यानी सदाचारी हो जाओ, एक नारी ब्रह्मचारी बन जाओ, एक पति सती बन जाओ, तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। लेकिन किसी की समझ में नहीं, ये सब बिल्कुल सजा के कगार पर खड़े हैं, इनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके पापों का घड़ा भर गया। गंदे खान पान, स्वार्थ, लोभ, लालच, धोखाधड़ी, बेईमानी का ये घड़ा भर गया। अब ये फूटेगा। जब घड़ा फूटने को होता है तो मानव के विचार कैसे हो जाते हैं, यही तो समझना चाहिए आपको। लेकिन कहाँ लोगों ने समझा, कुछ नहीं समझा। अगर समझ लेते तो काम बन जाता, जोगे नहीं तो विनाश तुम्हारे हाथ में, इसके सिवा कुछ नहीं। बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे, ये गांव शहर कस्बे खाली हो जाएंगे, तमाम मकान खाली रह जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा। आज आप 1-1 इंच पर झगड़ा करते हो, क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है। की जानकारी संत महापुरुष आपको देते हैं। उनके जब जैसी हो तब पिता, तब तैसी मति होए, और काल रे किले को मेट सके नहीं कोई। जब कर्मों का घड़ा पाप कर्मों का भर जाता है, फूटने का समय होता, तब मानव की बुद्धि विपरीत दिशा में, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, विनाश होने को होता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में, बुरे कर्मों में, बुरे खान पान में, बुरी सोच में चला जाता। और आज वही हो रहा है। कितना डंगा पीटा जाए, जिनका घड़ा भर गया उनको तो कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि वो माने नहीं है। बच तो सकते हैं, अगर संतों के वचनों को मान लें तो बच जाएंगे, क्योंकि संतों को अधिकार है, संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंग भाल के। जो ब्रह्मा ने कलम चला दी तुम्हारे पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ पाने की, संत महापुरुष चाहे तो तुम्हारे पाप कर्मों की अदायगी करा, उनके पास अधिकार है। किसी परमार्थी सेवा में लगाकर आपके पाप कर्मों की अदायगी करा देंगे, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुमको पता नहीं चलेगा। अगर पता चल जाएगा तुम और करने लगोगे, तुम तो कहोगे तो माफी हो रहा है, अब करने का फिर भी माफ हो जाएगा, फिर करेंगे फिर माफ हो जाएगा। इसलिए वो जानकारी लाभ की नहीं दी जाती। क्या लाभ मिल रहा है, क्या लाभ तुम्हें दिया जा रहा है, और किस किस तरीके से दिया जा रहा है, ये तो तुम्हें बताया ही नहीं जाता, इसे गुप्त रखा जाता। लेकिन आपको तो लाभ से मतलब होना चाहिए कि भाई लाभ मिले, कैसे भी मिले, कैसे भी वो दे दे तो देते रहते, उनका काम ही देने का। अब तुम ना ले पाओ और ना समझ पाओ इशारों को, दरस को, परस को, स्पर्श को, तो ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, उनका काम देने का। वो सरल से सरल युक्ति कलयुग के जीव के साथ में प्रयोग करते हैं, क्योंकि कलयुग का जीव भोगी विलासी, कोई अच्छे विचार नहीं, कोई अच्छा खान पान नहीं, मन भी अच्छा नहीं, तन भी अच्छा नहीं, इंद्रियां भी अच्छी नहीं, बुद्धि भी अच्छी नहीं, चित्त भी अच्छा नहीं, ये सब तो खराब है। तो बेचारा करेगा कैसे? तब संतों ने दया फरमाई है कि चलो पहले इसके मनसा पाप को माफ कर दो, नहीं तो कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन पाप के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं, बुराई के सिवा और कुछ सोचता नहीं है, बुरे कर्मों के सिवा और कुछ सोचता नहीं है, क्योंकि उसको ये मालूम ही नहीं
कि सत्कर्म क्या है और सत विचार क्या है। ये तो जब सत्संग में आओगे तब आपकी समझ में आएगा। तो दोस्तों आपने सुना जय गुरुदेव बाबा ने क्या कहा है। तो अब आइए उस महापुरुष के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर कौन है वो महापुरुष? तो मैं आपको बता दूं, वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 में हुआ था। 7 सितंबर 1971 को ये भविष्यवाणी बोली गई थी कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। 8 सितंबर 1951 से 7 सितंबर 1971 तक ठीक 20 वर्ष पूरे होते हैं और उसी दिन ये भविष्यवाणी बोली गई। तो इस भविष्यवाणी पर संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कहा है, आइए देखते हैं ये वीडियो। इनकी एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। जैसे आज दिन में भी दास ने बताया था कि ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कारी थे, आगे इनको कोई संत ठीक मिला नहीं। ये पूर्व जन्म के संस्कारों से इनके वचनों में भी शक्ति होती है, छोटे मोटा लाभ भी कर सकते हैं, ये भूत भविष्य का कुछ जानकारी भी दे सकते हैं। एज ए भविष्यवक्ता भी इनकी बुद्धि काम कर जाती है। तो इन्होंने एक भविष्यवाणी की है सन 1971 में, वो पढ़कर सुनाते हैं इन्हीं की पुस्तक में। देखिए, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये कहां से छपी है? ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इनका असली नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी, ये इनके सेवक लिख रहे हैं इनके बारे में। यहां देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी सहकारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। ये मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसकी पृष्ठ नंबर हम आपको 50 पर ले चलते हैं। ये 50 नंबर पृष्ठ है, यहां देखिएगा। सहकारी पत्रिका के 7 सितंबर 1971 में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, यानी प्रवचन किए 7 सितंबर 1971 को। किसने? जय गुरुदेव वाले तुलसीदास ने। यहां लिखा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। मुझ दास का जन्म तो 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग गया। अब ये क्या कहता है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, 1971 में कह रहा है कि आज जब मैं उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को ये स्टेटमेंट है। अब इसी के 59 पृष्ठ पर चलते हैं। 59 पृष्ठ पर ये 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट है सहकारी पत्रिका में। यहां कहते हैं, वह महापुरुष का जन्म भारत के वर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपनात्मा इस दास के अतिरिक्त यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर फिट हो जाए तो दास ने बता दिया, मैं भी थारे साथ होने चल पड़ूंगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत्याग्रह, जय आदिराम।